बेटे। पिताजी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं माँ? ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जानता हूँ माँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर हम निर्जन प्रदेश में क्यों जा रहे हैं माँ? मुझे नहीं पता बेटा, पर ईश्वर पर विश्वास रखो, वे हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। हेगार और इस्माइल को मार्ग समझ नहीं आ रहा था और वे कई दिनों तक निर्जन प्रदेश में भटकते रहे। उनके पास पानी और भोजन खत्म हो गया था। उन्हें विश्राम करने का भी स्थान नहीं था। एक दोपहर इस्माइल बहुत थक गया और उसमें चलने की भी शक्ति नहीं बची। उसे चक्कर आ गया। पानी। ईश्वर, मैं क्या करूं? हमारे पास पानी की एक बूंद भी नहीं है। ईश्वर, कृपया हमारी सहायता कीजिए। मेरे पुत्र को बचा लीजिए। हम पर कृपा कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपने हमें क्यों त्याग दिया? ईश्वर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, हम पर दया कीजिए। ईश्वर, हम पर दया कीजिए। डरो मत, इस्माइल को सांत्वना दो। ईश्वर उसकी संतान से महान राष्ट्र उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। निर्जल प्रदेश में झरना, यह तो चमत्कार है। ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इस्माइल, उठो, देखो इस्माइल, उठो, जल्दी उठो। हाँ, देखो पानी। पियो मेरे बेटे, पियो, ये लो। हाँ। ईश्वर ने इस्माइल को आशीर्वाद दिया क्योंकि वो इब्राहिम का पुत्र था। उसकी संतान महान राष्ट्र बने जैसा कि ईश्वर ने वचन दिया था। इब्राहिम के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए वो बहुत उदास था। उसके विश्वास की बहुत बड़ी परीक्षा थी कि उसे अपने पहलौठे पुत्र को निकालना पड़ा, पर ईश्वर उसकी और परीक्षा लेना चाहते थे। इब्राहिम, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया देश ले जाओ। मैं जिस पहाड़ पर कहूं उसे वहां बलि चढ़ा देना। क्या बलि इसहाक की? मैं अपने पुत्र की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये ईश्वर की वाणी नहीं है। जरूर मैंने कोई सपना देखा होगा। इब्राहिम बहुत दुखी था कि उसे दूसरे पुत्र को भी खोना ना पड़े। उसका मन दुखी था। वो इसहाक को बलि चढ़ाने का सोच भी नहीं सकता था। मैंने कोई बुरा स्वप्न देखा है, पर वो ईश्वर की आवाज थी। वही स्पष्ट आवाज जो मैंने पहले भी सुनी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इस पुत्र के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये ईश्वर की आज्ञा है तो उन्हें फिर से बोलने दो। मैं नींद में नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो ईश्वर ही थे। मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। हे ईश्वर, आपके मार्ग रहस्यमयी हैं। मैं ये नहीं समझ सकता। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ईश्वर। पर आप मुझे बताइए कि आप इसहाक को कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगा। परंतु इसहाक कहाँ है? इसहाक, इसहाक। आया पिताजी। कहाँ थे तुम? मैंने सोचा कि पहले मैं पशुओं को चरा दूं। हमें आने में थोड़ी देर लग सकती है ना पिताजी? हाँ हाँ बेटा। प्रिय, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं। अब हमें चलना चाहिए। हमें देर हो रही है। क्या सच में कुछ नहीं? कुछ नहीं। चलो इसहाक, अपना झोला उठाओ,
हमें चलना चाहिए। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। मैं जा रहा हूँ माँ। अगले दिन इब्राहिम मोरिया पर्वत के लिए इसहाक के साथ चला। वे जलाने के लिए लकड़ी भी अपने साथ ले गए। यात्रा बहुत लंबी थी और वे भोजन और पानी भी साथ ले गए। हम कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हम मोरिया प्रदेश जा रहे हैं पुत्र। वो कितनी दूर है पिताजी? ज्यादा दूर नहीं, हम कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। और हम वहाँ क्यों जा रहे हैं पिताजी? हम वहां बलि अर्पित करने जा रहे हैं बेटे। क्या ईश्वर ने आपको आज्ञा दी है कि आप बलि अर्पित करें? हाँ मेरे बेटे, ईश्वर ने मुझे बलि अर्पित करने की आज्ञा दी है। जल्दी चलो, हमें रात से पहले वहां पहुंचना होगा। हाँ पिताजी। बहुत चलने के बाद वे मोरिया प्रदेश के मोरिया पर्वत पहुंचे, जैसा कि ईश्वर ने आज्ञा दी थी। ईश्वर ने इब्राहिम का मार्गदर्शन किया कि वे पहाड़ की चोटी तक पहुंचे, जहां ईश्वर को बलि अर्पित कर सकें। हाँ, हम पहुंच गए। क्या यही है वो जगह पिताजी जहां हम ईश्वर को बलि अर्पित करने वाले हैं? हाँ बेटे। पर पिताजी, हमारे पास तो केवल लकड़ी और आग है, पर बलि अर्पित करने के लिए मेमना कहाँ है? ईश्वर ही देंगे मेरे बेटे, ईश्वर ही देंगे। मैं ये नहीं कर सकता ईश्वर, मैं नहीं कर सकता। मैं ये लकड़ियाँ कहाँ रखूं पिताजी? पिताजी, पिताजी। पहले इस्माइल को निर्जन प्रदेश में भेजा, अब इसहाक। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे बेटे। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं मेरे बेटे, थोड़ा पानी पी लो। पिताजी, क्या मैं मेमना हूँ? क्या आप मेरी बलि अर्पित करने वाले हैं? मैं नहीं जानता मैं कैसे कहूँ, पर हाँ, तुम्हारी ही बलि अर्पित करने जा रहा हूँ। पर मैंने किया क्या है पिताजी? नहीं मेरे बेटे, ईश्वर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे भी ज्यादा। पर हाँ, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ पिताजी, पर आप वही करिए जो आप करना चाहते हैं। तुम सच में बहुत अच्छे पुत्र हो। आप बलि अर्पित कहाँ करेंगे पिताजी? यहाँ लेट जाओ मेरे बेटे। जल्दी करिए पिताजी। इब्राहिम। हाँ ईश्वर। चाकू रख दो इब्राहिम, लड़के को कहीं भी चोट ना लगे। तुमने मुझसे ऊपर अपने पुत्र को भी नहीं रखा। मैं तुम्हें अगाध आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे वंशज असंख्य होंगे। तुम्हारे वंशज सारे शत्रुओं पर विजय पाएंगे और सारे राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद होंगे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। इसहाक मेरे बेटे। वहीं इब्राहिम को झाड़ियों में फंसा एक मेमना दिखाई दिया, और जैसा कि इब्राहिम ने पहले कहा था, ईश्वर ने बलि के लिए मेमना भेजा। ईश्वर ने इब्राहिम को इकलौते पुत्र इसहाक की बलि अर्पित करने की आज्ञा दी, क्योंकि इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। जब हम ये कहानी सुनते हैं तो समझ सकते हैं कि ईश्वर के लिए कितना कठिन होगा जब उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु ईसा को क्रूस पर अर्पित किया। और जिस तरह कटीली झाड़ियों में मेमना था,
उसी तरह प्रभु ईसा के सिर पर भी कांटे रखे गए थे। ईश्वर ने मेमना भेजा है। हे। हाँ, तो तुम्हें ये कहानी पसंद आई? हमें बहुत पसंद आई फादर। बहुत बढ़िया। तो मैं इस कहानी में से कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ फादर। ठीक है, तो बताओ, इब्राहिम के पहले का नाम क्या था? उनका नाम अब्राहम था। सही है। और सारा का? उनका साराय था। और ईश्वर ने उनके नाम क्यों बदल दिए? ईश्वर ने अब्राहम का नाम इब्राहिम रखा क्योंकि उसका अर्थ है कई राष्ट्रों के पिता, और साराय का नाम सारा रखा क्योंकि सारा का अर्थ है राजकुमारी। सही है। और ईश्वर ने इब्राहिम को इसहाक की बलि अर्पित करने के लिए क्यों कहा? ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेना चाहते थे और वह देखना चाहते थे कि वो उनकी आज्ञा मानता है या नहीं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब देर हो रही है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय फादर। गुड बाय बच्चों।